हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज गनौरा। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बीएससी सेकेंड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हुए उसमें वीबीटी शुरू किया था, जिसमें उसके हमने थ्री और फोर पॉइंट हमने देख लिए थे। जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि कोई भी अगर सेंट्रल एटम होगा तो वो क्या करेगा बच्चों, सबसे पहले अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों आएगा, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ाया था बच्चों कि कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने जनरली बताया था कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो आपके कौन से एटम बनाते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं बच्चों की, अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं तो एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या करते हैं, अपनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलते हैं। तो जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा वो क्या करेगा, एक मैक्सिमम मतलब ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा जिसमें कि वो अपनी स्टेबिलिटी में रहता है। तो स्टेबिलिटी में आके वो क्या करेगा, अपने को पॉजिटिव चार्ज देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो मेटल के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज आते ही जो भी लिगेंड होगा जिसके पास लोन पेयर होगा, जो इजिली डोनेट कर सकता है, जैसे ही मेटल के पास आएगा वो क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट करके उससे बॉन्ड बना लेगा। ये हमने पॉइंट देखा था। इसके आगे हमने देखा था कि जो लिगेंड होंगे वो एक फिक्स डायरेक्शन में आके किससे, आपके मेटल के साथ जुड़ेंगे। तो इससे आपके जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे उसकी क्या डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रूव होती है। कि मतलब लिगेंड जब मेटल आयन से जुड़ेगा तो वो क्या करेगा, उसकी ज्योमेट्री को फिक्स करेगा। ये देखा था। साथ ही हमने देखा था कि जैसे ही लिगेंड जुड़ते हैं तो वो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, जो मैंने आपको बताया वही वापस रिपीट कर रहा हूँ, कि स्टीरियो केमिस्ट्री को फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से हम उसकी ज्योमेट्री के बारे में पता लगा सकते हैं। जिससे हमने देखा था कि अगर कोई मेटल आयन है वो मतलब आपका क्या करता है, जैसे कि सॉरी हाइब्रिडेशन शो करेगा, तो किस तरह का हाइब्रिडेशन शो करेगा, उसी तरह की वो क्या करेगा, ज्योमेट्री शो करेगा। जैसे हमने लिखा था एसपी होगा तो लीनियर होगा, एसपी टू होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। इसी हिसाब से हमने एसपी थ्री डी देखा था, सॉरी एसपी थ्री देखा था। एसपी थ्री क्या होता है, आपका टेट्राहेड्रन होता है। एसपी थ्री डी देखा था तो उसमें हमने देखा था कि सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल देखा था, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल देखा था। इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके हाइब्रिडेशन देखे थे, और उसके चार या पाँच, सॉरी तीन या चार पॉइंट को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम इसके जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो बचे हुए पॉइंट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट है बच्चों अपना, देखिएगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आएगा आपका वो है बच्चों कि जो आपका लिगेंड होगा, जैसे आपके पास एक तो होता है सेंट्रल एटम मेटल, जो आपका ये पॉइंट नंबर है, आपका फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट में जिसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे आपके पास सेंट्रल एटम मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है, वो उसके पास तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लिगेंड आएगा इसके पास, लिगेंड क्या लेके आएगा बच्चों, लोन पेयर लेके आएगा। मतलब लिगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए और वो इसको डोनेट करना चाहिए। मैं इस पॉइंट को एक बार पढ़ रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। द लिगेंड्स हैव एटलीस्ट वन सिग्मा ऑर्बिटल, एटलीस्ट हैव वन सिग्मा ऑर्बिटल containing a lone pair of electrons. This filled sigma orbital of the ligand overlaps with the vacant hybrid orbital of the metal to form a metal ligand sigma bond. तो बच्चों समझिएगा, जब भी आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है वीबीटी के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होता है कि एक तो मेटल होना चाहिए आपके पास जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज मीन्स इसमें एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होना चाहिए कि जो लिगेंड के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। और लिगेंड में क्या होना चाहिए, एक ऐसा सिग्मा ऑर्बिटल होना चाहिए, और उसमें सिग्मा ऑर्बिटल में भी क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर मीन्स दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। क्या होना चाहिए, दो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, जो क्या करेगा, इसके मेटल को दे के क्या कर सकता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो बॉन्ड बनता है वो आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, और जो मेटल लिगेंड में जो बॉन्डिंग होती है वो इस तरह से होती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसमें जरूरी क्या है, एक तो लिगेंड के साथ आपका सिग्मा ऑर्बिटल होना चाहिए और उसमें नॉन पेयर होना चाहिए, और दूसरा जो आपका मेटल होगा उसमें जो ऑर्बिट होगा वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी जाके इसमें बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इस पॉइंट को भी अपन लिख लेते हैं तो आपको रिमाइंड रहेगा और आपके नोट्स भी कंप्लीट होते जाएंगे। तो जो समझते हुए लिखेंगे इस पॉइंट को एक बार फिर से देखिएगा। द लिगेंड हैव एटलीस्ट वन, द लिगेंड हैव, द ligand have, sorry, at least one sigma orbital, containing a, containing sorry,
containing lone pair containing lone pair of electrons, lone pair of electrons containing a lone pair of electrons. This field sigma orbital, this field sigma orbital, this field sigma orbital, sigma orbital of the ligand, of the ligand, of the ligand overlaps, overlaps, overlaps with the vacant, with the vacant, with the vacant hybrid orbitals, hybrid orbitals, hybrid orbitals of the metal, of the metal, of the metal to form a, to form a, to form a metal ligand sigma bond. क्या लिखेंगे? To form a metal ligand sigma bond, metal ligand sigma bond. बच्चों यहाँ पे समझिएगा, the ligand have at least one sigma orbital, at least one sigma orbital, मतलब ligand के पास क्या होना चाहिए? At least one sigma orbital होना चाहिए, containing a lone pair. सिग्मा ऑर्बिटल होगा और इसके साथ उसमें क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए. लोन पेयर होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ सॉरी दिस सॉरी यहाँ पे मैं एक चीज लिखना भूल गया बच्चों, यहाँ पे लिखिएगा दिस फील्ड, ये भरा हुआ जो सिग्मा ऑर्बिटल होगा, या फिर यहाँ पे भी ये भी सही है, दिस सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ द लिगेंड, जो ये सिग्मा ऑर्बिटल है लिगेंड का जिसमें लोन पेयर है, ओवरलैप्स विद द वैकेंट, vacant hybrid orbitals, vacant hybrid orbitals of the metal, vacant hybrid orbital of the vacant vacant hybrid orbitals of the metal to form a metal ligand bond. समझ रहे बच्चे? आप यहाँ पे समझिए एक बार, मेटल और ये लिगेंड हो गया, लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर वाला आपका एक सिग्मा ऑर्बिटल होना चाहिए और इसके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए जो कि वैकेंट होगा. तो ये क्या करेगा? इसके लोन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा, डोनेट करके ये दोनों क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे. तो इस तरह से मेटल लिगेंड में बॉन्डिंग होती है, जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो इस तरह से बनता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. और इसको इस तरह से एरो करके अपन शो करते हैं कि लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं. तो नोट कर लीजिए बच्चों इस पॉइंट को, साथ ही हम इसके नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ेंगे और ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हम बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे. आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चों. नेक्स्ट पॉइंट आपका फिफ्थ पॉइंट है. तो फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चों? समझिएगा, जैसे मेटल लिगेंड में अगर बॉन्डिंग होती है तो अपन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लेते हैं बच्चों. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में जो लिगेंड होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड वो बच्चों 6 होते हैं. 6 नंबर ऑफ जो लिगेंड होते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड, तो उसकी वजह से जो मेटल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और वो नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा क्रिएट होगा. कैसे? कि जो मेटल है, जो मेटल जो सेंट्रल एटम है अपना, उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. तो 6 इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मेटल के ऊपर क्रिएट करेंगे. तो मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से क्या होगा बच्चों कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? कम होगी. कम होते ही वो क्या करेगा? अनस्टेबल हो जाएगा. अब अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए वो क्या करेगा? तो अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए बच्चों जो आपका मेटल आयन होता है वो अपने अनपेयर्ड, जो मतलब उसके पास नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे लिगेंड के जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल या फिर डी ऑर्बिटल, उसमें क्या करता है? पाई बॉन्ड बना लेता है. पाई बॉन्ड भी कौन से? आपके कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड, जिसमें अपने लोन पेयर, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके उसके साथ क्या कर लेता है? पाई बॉन्ड बना लेता है. बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. समझिएगा बच्चों. सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लिगेंड और मेटल बॉन्ड बना रहे हैं
जिसमें हम लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में आप समझिएगा कि जो आपका मेटल है उससे कितने लिगेंड जुड़ेंगे, नंबर ऑफ लिगेंड कितने होंगे, 6 होंगे। 6 लिगेंड जब अपने लोन पेयर को डोनेट करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास मेटल के पास जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के पास जाते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब इतना नेगेटिव चार्ज मेटल कैसे संभालेगा बच्चों, अब नहीं संभाल सकता, तो वो नहीं संभाल सकता तो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब उसकी अनस्टेबिलिटी को कम करने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, तो मेटल बच्चों आपके लिगेंड के साथ बॉन्ड बना के, लिगेंड के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। कौन से बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, मेटल का जो आपका नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन और आपके जो लिगेंड के पाई पी ऑर्बिटल या फिर पाई डी ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेगा, वो पाई बॉन्ड बना लेगा। पाई बॉन्ड बना लेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेगा और अपनी जो नेगेटिव चार्ज है उसको सेटिस्फाई कर लेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको लिखता हूँ और साथ ही उसके स्ट्रक्चर बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो शुरू करते हैं बच्चों। अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 5, और इसको समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं इंपोर्टेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखिएगा बच्चों, fill the unhybrid d orbitals, fill the unhybrid d orbitals of metal, fill the unhybrid d orbitals of metal, d orbitals of metal overlap with the vacant p orbital, or the vacant d orbital, or the vacant d orbital. Fill the unhybrid d orbital of the metal overlap with the vacant p orbital of the vacant, fill the unhybrid d orbital of the metal overlap with the vacant p orbital or the vacant d orbital of the donor atom बच्चों इससे डोनर एटम कौन सा होगा आपका, तो यहाँ पे लिख दीजिए लिगेंड, लिख दीजिए, आपको रिमाइंड रहेगा और आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। लिगेंड लिख दीजिए यहाँ पे, लिगेंड डोनर एटम ऑफ लिगेंड, यहाँ लिखा हुआ ही है तो उसको छोड़ दीजिए। डोनर एटम ऑफ लिगेंड molecule to form pi bond, बच्चों समझिएगा इस तरह से। मेटल लिगेंड टू मेटल में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। साथ ही जब ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो पाई बॉन्ड से क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा। तो ये तो हो गया आपका पाई बॉन्ड, और ये हो जाएगा आपका कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, आपका लिगेंड बनाएगा, किसके साथ, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देके। और जो मेटल है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके लिगेंड को पाई बॉन्ड बनाएगा। और दोनों ही बॉन्ड, बोथ बॉन्ड आर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन से हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपके कौन से, सिग्मा एंड पाई, दोनों ही क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। कैसे होंगे बच्चों, तो लिगेंड से जब मेटल नहीं जा रहा है लोन पे तब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, बट मेटल से लिगेंड में जाएगा तब भी क्या करेगा, मेटल के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लिगेंड में जाएंगे, जिसकी वजह से ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा बच्चों, यहाँ पे
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसको एक बार नोट कीजिए बच्चों। इसके आगे जो ये बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं वो नोट करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए इसको, एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ बच्चों। फील्ड अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल, जब इसके सॉरी फील्ड अनहाइब्रिड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, जो मतलब भरे हुए हैं मेटल के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं फिर भी वो एकदम मतलब फील्ड है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल ओवरलैप विद द वैकेंट p orbital और the vacant d orbital of the donor atom of ligand। लिगेंड का जो डोनर एटम है उसके p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेता है, ओवरलैपिंग कर लेता है। ओवरलैप ऑफ द डोनर एटम ऑफ लिगेंड मॉलिक्यूल टू फॉर्म पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं बच्चों। तो बैक बॉन्डिंग के बारे में भी लिखेंगे और ये पाई बॉन्ड इस तरह से बनते हैं। इसको लिखिए एक बार, फिर हम नेक्स्ट लिखते हैं बैक बॉन्डिंग। आई होप आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। नेक्स्ट बैक बॉन्डिंग इसी पॉइंट के अंदर आएगी और इसी पॉइंट के अंदर हम डी पाई पी पाई और डी पाई पाई बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों बैक बॉन्डिंग क्या होती है समझिएगा। बैक बॉन्डिंग को पॉलिंग ने समझाया किस तरह से आपकी बैक बॉन्डिंग होती है। तो बैक बॉन्डिंग में मैंने आपको वही बताया कि जैसे लिगेंड से मेटल में तो लोन पेयर देगा जिससे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब जब मेटल से लिगेंड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो पाई बॉन्ड बनाएगा तो वो पीछे जैसे लिगेंड से मेटल में जा ही रहा है, वो तो सीधा मतलब काम हो गया कि लिगेंड से मेटल में जाएगा इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बनाएगा। बट वापस मेटल से लिगेंड में जा रहा है तो उल्टा हो रहा है, बैक मतलब पीछे मतलब वापस उल्टा हो रहा है तो उसको बैक बॉन्डिंग कहते हैं। मतलब उल्टा काम हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम, बैक बॉन्डिंग हो रही है। मतलब पीछे से काम हो रहा है तो वो क्या होगा, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी आपकी। तो लिखिए इसको एक बार, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग according to Pauling the electron density increased on metal atom due to sigma bonding according to Pauling, the electron density increased on metal atom due to sigma bonding is redistributed over metal and ligand through pi bonding this is known as back bonding. This is known as back bonding. This is known as back bonding. It is of two types. It is of two types. Two types. फर्स्ट हो जाएगा आपका डी पाई पी पाई
सेकेंड हो जाएगा बच्चों आपका डी पाई बॉन्डिंग, डी पाई बैक बॉन्डिंग, दोनों के पीछे क्या आ जाएगा बैक बॉन्डिंग। तो बच्चों समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बैक बॉन्डिंग के लिए, एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है। समझिएगा बच्चों इसको क्या होती है। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज्ड ऑन मेटल एटम ड्यू टू सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है मेटल पे। इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बच्चों ये जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मेटल एंड लिगेंड थ्रू पाई बॉन्डिंग, दिस इज नोन एज अ बैक बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग से जो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब बढ़ रही है वो क्या हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी तो इजीली वो स्टेबिलिटी को अपने को ले लेगा। और कैसे होगी, तो वो बैक बॉन्डिंग से होगी। इसे हम क्या कहते हैं, बैक बॉन्डिंग कहते हैं। आई होप बच्चों आपको बैक बॉन्डिंग समझ में आ गई होगी। और आपकी जो बैक बॉन्डिंग है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, डी पाई पी पाई और सॉरी डी पाई पी पाई और डी पाई डी पाई। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ तो बच्चों हम पढ़ रहे थे इट इज ऑफ टू टाइप्स, डी पाई एंड डी पाई पी पाई एंड डी पाई डी पाई। ये दो तरह की बैक बॉन्डिंग होती है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों, समझिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी का बैक बॉन्डिंग का ही पार्ट रहेगा अपना। तो जो फर्स्ट पॉइंट है अपना हो जाएगा बच्चों डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। बच्चों डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगी, समझिएगा। जो आपका मेटल आयन है और लिगेंड है, मेटल आयन के डी पाई जो डी ऑर्बिट है उससे डी मतलब मेटल आयन का जो डी ऑर्बिट है जिसमें कि आपके अनहाइब्रिड इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो उसके इलेक्ट्रॉन को वो लिगेंड का जो डोनर एटम है उसके पी ऑर्बिट में अगर डोनेट करता है तो वो जो बॉन्डिंग होती है आपकी कौन सी होगी, डी पाई पी पाई। जिससे यहाँ पे आपके पास क्या है, मेटल है और ये लिगेंड है। लिगेंड ने क्या किया, अपने लोन पेयर दे दिए, इसने क्या बना दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। अब इसका कौन सा डी ऑर्बिट, डी पाई ऑर्बिट, और इसका पी पाई, इसका कौन सा पी पाई, इस तरह से पी पाई पी पाई। अब ये दोनों क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग बॉन्ड मतलब ओवरलैपिंग कर लेंगे। ओवरलैपिंग करके क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। पाई बॉन्ड बना देंगे बच्चों, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपका डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बैक बॉन्डिंग समझ में आ गया बच्चों आपको। लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्ड बनने के बाद मेटल के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा और इसके डीप मतलब आपके जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उसमें से, जो फील्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, मेटल सॉरी लिगेंड के जो पी मतलब सॉरी जो एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, पाई ऑर्बिटल हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन को भेज के मतलब लोन पेयर को भेज के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा और अपने आप को स्टेबल कर देगा। बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे तो एक बार फिर से समझिएगा। बैक बॉन्डिंग क्या होती है मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी एक बार समझिएगा। जैसे लिगेंड से इलेक्ट्रॉन मेटल में गए तो बहुत सारे लिगेंड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे मेटल में, तो क्या होगा, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए मेटल क्या करेगा, अपने अनहाइब्रिड मतलब जिसमें वो जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल के पाई बॉन्ड बनाते हुए वो लिगेंड के पाई ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को भेज देगा। और कौन सा जो बॉन्ड बनाएगा वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। मीन से ये जो पाई बॉन्ड भी बनेगा उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, आपके यहाँ से जाएंगे, यहाँ से इसमें जाएंगे और ये होगा एम्प्टी। तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बनेगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन। और ये कौन सा होगा, पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये वाला आपका कौन सा है, सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आई होप आपको डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग समझ में आ गई होगी। तो इसकी भी कुछ डेफिनेशन अपन लिख सके तो लिखते हैं। समझिएगा बच्चों, इन ऑक्टाहेड्रल
in octahedral and square planar complexes and square planar complexes square planar complexes T2G dxy dyz dyz and dzx and बच्चों ये ध्यान से समझिएगा and dzx orbitals of the orbitals are suitable for pi bonding filled d orbital of the metal overlaps with the antibonding pi orbital pi स्टार जिसे कहते हैं pi orbital antibonding pi orbitals of the donor atom of the donor atom of the ligand like CO Cn minus NO plus NO2 minus etc. This is known as d pi p pi back bonding. इसे क्या कहते हैं बच्चों हम? This is known as d pi p pi back bonding. d pi p pi back bonding. तो बच्चों इसको समझिएगा क्या होता है. इन ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस T2G कौन से होते हैं आपके? dxy dyz एंड dzx ऑर्बिटल्स आर सुटेबल फॉर पाई बॉन्डिंग. ये मतलब ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर में ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये पाई बॉन्डिंग के लिए सुटेबल होते हैं. फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल जो आपके मेटल के डी ऑर्बिटल जो फील्ड हैं ओवरलैप्स विद द एंटी बॉन्डिंग जो आपके लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग के पाई ऑर्बिटल हैं उसके साथ क्या करेंगे? ये पाई बॉन्ड बना लेंगे. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ द डोनर एटम ऑफ द लिगेंड लाइक CO CN NO2+ NO2- etc. दिस इज नोन एज डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग. क्या कर रहे हैं ये? फॉर पाई बॉन्डिंग फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल ओवरलैप्स विद मेटल क्या कर रहा है? ओवरलैप्स कर रहा है किसके साथ? एंटी बॉन्डिंग के पाई ऑर्बिटल के साथ. और क्या बना रहा है आपका? डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग. तो आपको समझ में आ गया होगा. मैंने आपको बैक बॉन्डिंग समझा दी बच्चों. इसी तरह से ये डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग है. इसमें मेटल का डी पाई और आपका जो लिगेंड है उसका नॉन एंटी बॉन्डिंग का पी पाई ऑर्बिटल मिलके क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नोट कर लीजिए. और इसी के साथ में आपको एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ
वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा किस तरह से इसमें बॉन्डिंग होती है। तो बच्चों इनमें जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह से होती है, जैसे ये मेटल हो गया और ये एक तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, लिगेंड क्या करेगा, लिगेंड यहाँ पे हम ले रहे हैं CO ले रहे हैं, ये इसके लॉन पेयर को इस तरह से दे के क्या करेगा, इसमें बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा आपका सिग्मा बॉन्ड। ये क्या करेगा, इसके जो डी पाई ऑर्बिटल है, डी पाई ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसका ये पी पाई ऑर्बिटल हो जाएगा। इसके साथ ये इसके इलेक्ट्रॉन को, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इसके जो फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है उसको दे के ये क्या कर देगा, इसके साथ पाई बॉन्ड बना देगा। पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन सा बनाएगा बच्चों, ये भी ध्यान रखना, पाई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। और ये जो होगा आपका वो कौन सा होगा, सिग्मा, सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सिग्मा दोनों ही कौन से बॉन्ड होंगे आपके, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होंगे, सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इस तरह से जो बॉन्डिंग होगी उसे हम कहते हैं बच्चों बैक बॉन्डिंग कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ी जिसमें हमने डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग पढ़ी। तो बच्चों आज की क्लास में हम वो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आपकी जो बैक बॉन्डिंग बची हुई है डी पाई जो बैक बॉन्डिंग बची हुई है उसको करेंगे, साथ ही इसके 2 पॉइंट बचे हुए वीबीटी के उसको भी कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।